सिद्धार्थ की ईगो में चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हमारी ऐसी भावना का जवाब कौन दे। सिद्धार्थ में तो योगी जब उन्होंने ये बात पूछी तो सिद्धांत भी वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा आज भी ब्रह्मास्त्र विद्या हो, अग्नियास्त्र विद्या हो, वर्णास्त्र विद्या हो, आज भी हमारे पास है। तो उन्होंने कहा ये बेकार बातें हैं प्रभु, ब्रह्मास्त्र और अग्नियास्त्र सब अमेरिका में बनता है, यहाँ कुछ नहीं बनता, उसके ऊपर यहाँ रिसर्च होता है और ये लोग करते हैं, यहाँ होता नहीं। तब आप अगर सिद्धांत जी की लीलाएं इस पुस्तक को अगर आप देखते हैं तो उसमें उन्होंने कहा एक महापुरुष था, उन्होंने कहा एक शिष्य को वहाँ उसके एक पेड़ की टहनी को तोड़ के लाओ, टहनी को तोड़ के लाए। सिद्धांत जी उसके ऊपर छाल निकाल ली और उसको एक धागा लगाकर बाण की तरह बनाया और दूसरी लकड़ी ली और उसको तीर की तरह बनाया और कुछ मंत्र बुदबुदाते रहे। मंत्र उन्होंने बुदबुदाया और कहा कि तुम्हारे सामने एक बड़ा वृक्ष है, मैं अब अग्नेयास्त्र का प्रयोग करता हूँ और तुम देखो उस वृक्ष की स्थिति क्या होगी। वो हंसने लगा। वो किस जमाने की बात कर रहे हैं, ये सारे उस जमाने की लकड़ी से अभी आप लकड़ी तैयार किए हैं, इस बाण से क्या होगा। उन्होंने मंत्र ब्रह्मास्त्र का मंत्र कहा और जिस तरह ये बाण छोड़ा पूर्ण प्रदेश जल के खाप हो गए। एक मिनट देख के आश्चर्यचकित नहीं हुए, ये क्या हो रहा है ऐसा इस एक लकड़ी की बाण से। मगर तुम इसके लिए हजारों लाख रुपये खर्च करते हो और हमारे पास ये विद्या है। और उन्होंने कहा कि मैं अकारण उस वृक्ष को मैंने जलाया है, ये ठीक नहीं है, अब मैं वर्णास्त्र का प्रयोग करके मैं प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ। और उन्हें वर्णास्त्र छोड़ा तो उसके ऊपर जल की धारा हुई, बारिश गिरी और उन्हें उसमें फिर उस भस्म के ऊपर संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया और वो वृक्ष जैसा वैसा रहा हुआ। कि मैं अल्पी बात नहीं करता हूँ, 1935 की बात। तो आज हमारी ये विज्ञान क्या है, आप सभी को देखता हूँ, आप कभी भी धन के लिए आते हो, कभी महाविज्ञान ऐसे मंत्र को पूछने के लिए नहीं आते। मेरी बीवी ठीक नहीं है, मेरी बहू ठीक नहीं है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, ये पूछते जिंदगी चलेगी, आखिर आप भी चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, कोई मतलब नहीं हो। हमारे लिए विज्ञान ही कौन कहें, इस विज्ञान को किस तरह लें, इस विज्ञान को किस तरह हम प्राप्त करें, क्या करना चाहिए इसके लिए। हम कब तक इसके लिए जूझते रहें, हम कभी बाहर आएंगे नहीं। हम अगर मैं कहूँ कि चलो जंगल में साधना करने के लिए जाएंगे तो कितने लोग मेरे साथ आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। कितने दिन जाना है मेरे को नौकरी से छुट्टी लेना है, पहले एक छुट्टी तो बॉस से लेना है, दूसरी छुट्टी तो मेरी बीवी से लेना है, तीसरी छुट्टी मेरे बच्चों से लेना है, तीसरी माँ बाप से लेना है। अब इन सभी को ले लेकर मेरा काम हो जाता, वो आएगा जंगल चले जाता, फिर वर्षा शुरू होती, काम नहीं। ऐसे कितने लोग हैं कि हम इन सारी साधनाओं मैंने बहुत बार आपको बताया है। मैं भी आपके जैसा ही साधन था, मैंने भी आपके जैसे ही शिविरों गुरु के शिविरों में बैठकर साधनाएं संपन्न की थी। मैं भी इसी तरह पीछे बैठा होता था। लेकिन एक जिज्ञासा ये थी कि गुरु जी तो कह रहे हैं कि ये साधना है और सिद्धाश्रम नाम का एक श्रेष्ठ साधना स्थल है, तो उसके पीछे कोई ना कोई राज है, गुरु जी कहने के पीछे। तो जब कभी भी गुरु जी के चरणों में बैठता था, उनसे डायरेक्ट पूछने की शक्ति मेरे पास नहीं थी, लेकिन मन में एक पूछा था, प्रभु इतना सिद्धाश्रम लेने के बाद भी हमारे भारत की यह दयनीय स्थिति क्यों हो गई। तो गुरु जी का कहना था कि जोशी कुछ सिद्धाश्रम के कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। वो कहते हैं कि अगर उसको सिद्धि देके बाहर भेजा जाए तो उसका दुरुपयोग करेगा और उसको पहले सक्षम ये देखना है कि वो ठीक तरीके से काम करता है या नहीं करता है, तब तक उसको नहीं दिया जाता। अगर किसी को क्रोध आ गया, हमने भी देखा है बहुत सारे विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे ऋषि ब्रह्मांड को हिला देकर के जो उन दोनों में झगड़ा हुआ। कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने जब हरिश्चंद्र की परीक्षा ली, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली और राजा हरिश्चंद्र को रोड पे ला दिया, उनका बेटा मर गया, उनकी बीवी एक घर में नौकरानी की जिसकी काम करने लगी और वो सत्य की परीक्षा ले रहे थे। क्या वशिष्ठ का शिष्य इस सत्य के अड़ी होगा, सत्य को भी छोड़ेगा। विश्वामित्र परीक्षा लेते और उस समय वशिष्ठ महर्षि जो हरिश्चंद्र के गुरु थे तपस्या में थे। जब उनको आने के बाद पता चला कि हरिश्चंद्र की परीक्षा विश्वामित्र जी इस तरह ली कि आखिर में स्मशान के रक्षक बने राजा हरिश्चंद्र और उनका बेटा मृततुल्य हो गया था। तो रानी आ गई तो उसने अपनी मंगलसूत्र बेचकर उसको देना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये नियम है, इस स्मशान का नियम है, तुम पैसा दो तो उसको जलाने की लगती है, उसको बेटे को जलाने की लग देगी। और उन्होंने कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र दो। तो उन्होंने कहा कि मेरे मंगलसूत्र को पहचान केवल मेरा पति और दूसरा नहीं कर सकता, तो मेरे पति को क्या राजा हरिश्चंद्र हो, उनकी आंखों में आंसू आए। हाँ मैं वही हूँ, लेकिन यहाँ का नियम है तुम जब तक पैसे नहीं देते तेरे बेटे को जलाने नहीं होगा। और उसकी आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा कि ये क्या स्थिति है हमारी। तब उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु
हम सत्य से, मैं आज भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य है ईश्वर का कहना था। और जब उनकी पत्नी रो रही थी उस समय विश्वामित्र आए और कहा कि राजा हरिश्चंद्र, मैंने तुम्हें जितनी तकलीफ दी, जितना कष्ट और जितनी परीक्षा दी, शायद संसार में मैंने ऐसी परीक्षा किसी की ना ली। और मैं कहता हूँ तुम वशिष्ठ के शिष्य हो, तुम बहुत प्रशंसनीय हो, जब तक युग रहेगा मुझे दुष्ट समझेगा विश्वामित्र को ऐसी परीक्षा लेने का, और तुम्हारा सत्य नहीं चलने का नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम से उन्होंने कही। लेकिन जब महर्षि वशिष्ठ आए और उनको पता चला कि मेरे शिष्य की ऐसी घृणास्पद, ऐसी कष्टदायक परीक्षा विश्वामित्र ने ली है, तो उन्होंने विश्वामित्र पर युद्ध प्रयोग कर लिया। मेरे शिष्य को कष्ट देना मैं ये सहन नहीं कर सकता, वशिष्ठ विश्वामित्र तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं क्या अधिकार था मेरे शिष्य की परीक्षा लेने का। और दोनों ने युद्ध ऐसा छिड़ा कि ब्रह्मांड हिलने लगा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ऐसा ही होता है तो सिद्धाश्रम के योग अगर हम ऐसा दें और वो बाहर आ गए और किसी ने उनको छेड़ दिया, तो अगर वो ब्रह्मांड और प्रलय का ठीक करते हैं तो उनके जो संचालक है सिद्धाश्रम के, वो कुछ नियम बनाकर छोड़ते हैं। यही कारण हुआ स्वामी विवेकानंद भी सिद्धाश्रम से ज्ञानगढ़ से बाहर आए थे और हमारे प्रभु सदगुरुदेव स्वामी कृष्ण भी बाहर आए। बहुत बार स्वामी कृष्ण जी को पूछा गया कि प्रभु ये सारे साधना के मालिक है आप, फिर आप इन सभी चीजों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा मैं मेरे गुरु वचनों से बंधा हुआ हूँ। मैंने मेरे गुरु को वहां से निकलते समय और उन सारे सिद्धाश्रम के योगियों को वचन दिया था कि मैं कहीं भी मेरी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करूंगा, मैं केवल इस ज्ञान को बांटता रहूंगा। इस ज्ञान को कि हमारे पास एक ज्ञान है ये देकर रहूंगा, यह बात प्रभु ने सदगुरुदेव जी कही और उनको कोई समझने वाला नहीं था। ऐसा पहला व्यक्ति या पहला देव, पहला संत, पहला कोई अगर हम महाभाग योगी और परमहंस कहें तो मैं स्वामी विवेकानंद को उसको पहले, जिन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार की सिद्धि का प्रयोग न करते हुए इस ज्ञान को यहाँ आकर बांटा, जबकि एक मॉडर्न संसार या आधुनिक संसार उनको ताने सुना रहा था। मंत्रों में अभी भी शक्ति है क्या, तंत्रों में अभी भी शक्ति है क्या, यंत्रों में भी शक्ति है क्या, तो मंत्र विज्ञान नाम की पत्रिका निकाले हो क्या, इसमें ऐसा हो सकता है क्या? वे इन प्रताड़ना को सहते हुए भी उन्होंने अपने जीवन काल में पूर्ण पत्रिका में सलाया और कहीं भी अपनी सिद्धि का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, क्योंकि गुरु वचनों से आबद्ध थे। इसी तरह वो कहते हैं कि वहाँ आपने विशुद्धानंद जी के बारे में भी सुना था। विशुद्धानंद जी जब आए तो उन्होंने एक परीक्षा की थी, एक ऐसे मणि का वो उद्भव करना चाहते थे जिससे सारे रोगों का नाश हो, सारे रोगों का नाश हो। तो उन्होंने उनको सूर्य सिद्धांत की प्रेरणा दी। सूर्य से किसी प्रकार की भी शक्ति लेकर अगर किसी मानव पर डाल दे तो भयंकर से भयंकर रोग भी उसको कम हो जाता है। तो उन्होंने अपने घर में बैठे बैठे क्या किया कि एक वजन जैसा मणि लाया और उसको काटने के लिए मशीन तब भारत में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि उसके 108 कोण निर्माण करें। उस मणि को उन्होंने जर्मनी भेजा और कहा कि इसको 108 कोणों में बांट कर दे दो, मैं चमत्कार दिखा दूंगा इस संसार में, क्या चमत्कार है बता दूंगा। सिद्धार्थ जी उस मणि को तैयार करने के लिए जब भेज दिया और मणि तैयार होकर आ गया तो सिद्धाश्रम से उनको एक आदमी आई कि तू उस मणि का प्रयोग नहीं करेगा, ये वचन से अलग है। अगर उस मणि को समझो कैंसर जैसा कोई रोग है और उस सूर्य की किरणों को लेकर उस एनर्जी को उस कोड़े पर या उस कैंसर पर अगर डाल दे तो कैंसर का पूरा हटकर छोटा सा पूरा हो सकता है। उसके मस्तिष्क में कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो क्या उस मणि के उन किरणों से उसको सूर्य सिद्धांत के अनुसार, उस सूर्य सिद्धांत प्रणेता थे, उससे वो ठीक कर सकते थे। लेकिन सिद्धाश्रम और ज्ञान से उनको आया कि तुम इस मणि का उपयोग नहीं कर सकते। और उस दिन कहते हैं, आपने अगर विशुद्धानंद लीला नाम पुस्तक पढ़ा है तो विशुद्धानंद ने अपने ये मुट्ठी को जोर से विशुद्धानंद कान में मारा तो पारसारी काशी गिर गई। ऐसा स्थिति हो गया, उनको गुस्सा आ गया कि मेरे पास विद्या होकर भी मैं किसी को ऊपर प्रयोग नहीं कर सका क्योंकि वो वचनों से बद्ध है। ऐसा बद्ध होने के कारण आज हम इन सारी चीजों से वंचित हो गए। जब ये देखे तो उन्होंने कहा, प्रभु गुरुदेव ने कहा ठीक है मैं कोई सिद्धियां प्रदर्शन नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस ज्ञान को देख के आऊंगा, इस ज्ञान को देख के आऊंगा। वो आए और ज्ञान को देने के लिए उन्होंने क्या कि आज हम सब लोग लाखों करोड़ों में भारत में मिलेंगे जो स्वामी कृष्ण जी के शिष्य हैं। आज हमने तो पहला पग ही उठाया, बचपन में जो अभी खड़े लड़काते हुए खड़े रह रहे हैं। अगर उनके मार्ग पर सिद्धाश्रम को हम पहुंच जाए तो हम इस संसार को बता देंगे कि विश्व को पालन करना केवल स्वामी कृष्ण के शिष्य ही पालन कर सकेंगे और इस संसार की रक्षा कर सकेंगे। यह बात संसार में आ सकती है।